11.2 से क्वेश्चन नंबर 1 करेंगे। फाइंड द एरिया ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग पैरेललोग्राम्स। यहां पे आपको पैरेललोग्राम्स की फिगर दे रखी है और इनका निकालना है आपको एरिया। फर्स्ट पार्ट देखिए, इसका बेस दे रखा है 7 सेंटीमीटर और ये जो 90 डिग्री का निशान लगा हुआ है ये ऊपर की तरफ जो 4 सेंटीमीटर है ये इसकी हाइट है। तो जो 90 डिग्री पे इस तरह से परपेंडिकुलर पड़ा होता है किसी भी साइड के ऊपर, तो वो उस पैरेललोग्राम की जो होती है हाइट होती है। तो ये तो हो गया है बेस और ये हो गई है हाइट। और पैरेललोग्राम का एरिया सिंपल बेस इंटू हाइट होता है। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम का फॉर्मूला होता है बेस इंटू हाइट। इस फॉर्मूले में हम ये वैल्यूज पुट कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। तो फर्स्ट पार्ट करते हैं पहले, ए पार्ट। सबसे पहले आपको यही लाइन लिखनी है कि एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इज इक्वल टू बेस इंटू हाइट। इसके बाद बेस की जगह बेस की वैल्यू पुट कर देंगे जो कि 7 सेंटीमीटर है और हाइट है यहां पे 4 सेंटीमीटर। तो 4 सेंटीमीटर, 7 4 हो गया 28 और cm इंटू cm, सेंटीमीटर को सेंटीमीटर से मल्टीप्लाई करेंगे तो सेंटीमीटर का स्क्वायर हो गया। बस इतना सा सिंपल है। बी पार्ट देखिए, बी पार्ट के अंदर पहले तो आप ये देखिए कि इसके अंदर बेस और हाइट कौन है। जो जमीन पे इस तरह से टिका हुआ है ये 5 सेंटीमीटर तो हो गई है बेस, और जो ऐसे 90 डिग्री का ये एंगल बना रहा है ये इसकी हाइट हो गई है। तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इज इक्वल टू बेस इंटू हाइट। तो बेस की जगह हम लिखेंगे 5 सेंटीमीटर और हाइट की जगह लिखेंगे 3 सेंटीमीटर। 5 3 हो गया है 15 और cm इंटू cm सेंटीमीटर का स्क्वायर। ये बी पार्ट हुआ। चलिए अब सी फिगर देखिए। सी फिगर के अंदर जो बेस है वो है 2.5 सेंटीमीटर और ऊपर की तरफ 90 डिग्री पे ये हो गई है इसकी हाइट। हाइट 3.5 सेंटीमीटर है। तो इसमें हम वैल्यूज पुट कर देते हैं। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इज इक्वल टू बेस इंटू हाइट। तो बेस की जगह पुट करेंगे 2.5 सेंटीमीटर और हाइट की जगह 3.5 सेंटीमीटर। अब हमें इनको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो मल्टीप्लाई कर लेते हैं हम। इधर मल्टीप्लाई कर लेते हैं रफ में 2.5 और 3.5। पॉइंट को थोड़ी देर के लिए इग्नोर कर दीजिए। 5 5 25 का 5 यहाँ पे और 2 यहाँ पे। 5 2 10 11 12, ये 12 हो गया। मल्टीप्लाई 3 5 15 का 5 और ऊपर कैरी 3 2 6 और ये 7 हो गया। ये 5 आ गया, 5 6 7 हो गया, 7 और 1 8 हो गया। 875 आ गया है। अब क्योंकि पॉइंट के बाद यहां भी नंबर है एक, पॉइंट के बाद यहां एक नंबर है, टोटल 2 नंबर हो गए हैं। तो आंसर में पीछे से 2 नंबर छोड़ के डेसिमल लगेगा, तो ये हो जाएगा 8.75। तो इसका आंसर हो जाएगा 8.75 और cm इंटू cm, cm का स्क्वायर। सी के बाद डी पार्ट देखिए। डी पार्ट के अंदर जो बेस है, अब यहां आप ये मत समझना कि यहां जो बेस है वो 4.8 सेंटीमीटर है। नहीं, मैंने आपको शुरू में ही बताया कि जहां ये 90 डिग्री वाली जो साइड होती है ना, जो 90 डिग्री का एंगल आपको दिखता है वो हाइट होती है। बेस इस बार यहां पे 5 सेंटीमीटर है, क्योंकि इस पैरेललोग्राम को अगर आप घुमा के ये वाला पार्ट जमीन पे टिका देंगे ना, तो यहां से ऊपर की तरफ इसकी जो हाइट है वो 4.8 सेंटीमीटर होगी। तो 90 डिग्री जिस लाइन पे बनता है, ये जो लाइन 90 डिग्री बना रही है ना, यहाँ 90 का निशान लग रहा है। फिगर चाहे आपकी टेढ़ी हो, मेढ़ी हो, कैसी भी हो, देखते ही समझ जाना कि 90 डिग्री जिस लाइन पे बन रहा है ये इसकी हाइट है। तो इसमें बेस लेंगे हम 5 सेंटीमीटर और हाइट लेंगे 4.8 सेंटीमीटर। तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इज इक्वल टू बेस इंटू हाइट। तो बेस की जगह 5 सेंटीमीटर और हाइट की जगह 4.8 सेंटीमीटर। मल्टीप्लाई कर लेते हैं इनको। मल्टीप्लाई 48 को 5 से मल्टीप्लाई किया जाए तो 5 8 40 का 0 और ये 4, ये 20 और ये 24 और पॉइंट के बाद एक नंबर है तो यहां पॉइंट एक नंबर छोड़ के पीछे से लग जाएगा। तो 24.0 हो गया। ये पॉइंट के बाद 0 है तो ये लिखे ना लिखे बात एक ही है, ये टोटल 24 ही हो गया है। cm इंटू cm सेंटीमीटर का स्क्वायर। ये था डी पार्ट। चलिए ई पार्ट करते हैं। ई पार्ट के अंदर भी आपको जो बेस है वो टेढ़ा दिखाई देगा, यानी ये तो होगा इसका बेस और यहां 90 का एंगल बन रहा है, तो ये वाली जो चीज जा रही है ये इसकी हाइट होगी।
तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इज इक्वल टू बेस इंटू हाइट। बेस की जगह लिखेंगे हम 2 सेंटीमीटर, हाइट की जगह हम लिखेंगे 4.4 सेंटीमीटर। अब 44 को 2 से मल्टीप्लाई करता हूं तो ये 88 आ जाएगा। पॉइंट के बाद एक नंबर है तो पीछे से एक नंबर छोड़ के यहां पे पॉइंट लग जाएगा। cm इंटू cm सेंटीमीटर का स्क्वायर, तो 8.8 सेंटीमीटर स्क्वायर इस पैरेललोग्राम का एरिया हो गया। पैरेललोग्राम का एरिया निकालना बहुत आसान होता है, बस आपको बेस पता होना चाहिए, हाइट पता होना चाहिए। बेस इंटू हाइट फॉर्मूला होता है, मल्टीप्लाई कीजिए, आंसर। क्वेश्चन खत्म।